everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and as you all know that we were discussing the chapter This is Geordie's Fawn. We have already seen the part 1 or the explanation of the very first half of the story और हम यहाँ तक देख चुके हैं कि जॉडी जो है वो जंगल तक पहुंचे हैं और उन्होंने मिलव्हील को वापस भेज दिया because he never wanted मिलव्हील to witness the disappointment or that beautiful meeting he would have with the fawn. और ये चीज की वजह से वो मिलव्हील को बोलते हैं that you should go back because it might take a long time for me to find out the fawn और इसीलिए मैं खुद ही चला जाऊंगा and I'll find him. ठीक है, अब जो जॉडी हैं वो वेट करेंगे कि मिलव्हील गए कि नहीं गए, उसके बाद वो देखेंगे कि उनको फॉन मिलता है कि नहीं मिलता है and is he able to bring him back to his house. Everything we are going to see in this particular part. Clear? All right. So he waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. तो क्योंकि जो horses होते हैं उनके जो पैर होते हैं उनको क्या कहते हैं hooves. तो those horny part of the foot of a horse they are known as hooves. और जैसे ही जो horse है वो walk करते हैं तो obviously एक आवाज आती रहे जो sound आता है. तो इन hooves का जो sound है जैसे ही चला जाएगा या कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, इसका मतलब मिलव्हील बहुत दूर जा चुके हैं, राइट? तो जॉडी वेट कर रहे थे इस हूफ्स के साउंड को एंड होने के लिए, देन कट टू द राइट और फिर वो राइट साइड में चले जाते ताकि वो फॉन को ढूंढ पाए. द स्क्रब वॉज स्टिल और जो वेजिटेशन था उस जंगल का वो अभी भी स्टेशनरी था, स्टिल था, यानी कोई भी वहां पे वॉक नहीं कर रहा था. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस और सिर्फ वो जब वॉक कर रहा था तो जितनी भी ट्विग्स वगैरह हैं अगर उससे टकरा रहा है या जो भी पड़ी हुई है उसका सिर्फ साउंड सुनाई दे रहा था किसको, जॉडी को. And across the silence, it was completely silent. पूरे जंगल में और कोई भी आवाज नहीं थी. He wondered for an instant if he had mistaken his direction, and because there was no sound, it was all still. So he was like surprised कि क्या गलती से मैं गलत direction में आ गया हूँ. Has he mistaken? और इस तरीके से वो 2 मिनट के लिए सोचने लगता है. Clear? All right. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. फिर एकदम से क्या हुआ, एक bird, buzzard क्या है? It's a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals. तो buzzard भी एक vulture की तरह ही दिखने वाली bird होती है जो कि जो भी flesh होता है of dead animals उसको consume करती है. तो एकदम से क्या हुआ, एक buzzard जो है वो उड़ते हुए आई and flapped into the air और जॉडी के सामने से ही एकदम से हवा में चली गई, यानी कि ऐसे उड़ते हुए आई और जॉडी के सामने से फिर से उड़ते हुए चली गई. He came into the clearing under the oaks और जो oak trees के नीचे जो बिल्कुल फील्ड थी वो उसको क्लियर करते हुए यानी वहां पर पहुंच गया जो abandoned थी, वहां पे कुछ भी नहीं था. Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. Carcass यानी डेड बॉडी, किसकी, डो की, यानी कि जो फोन था उसकी मॉम की. और उस डेड बॉडी के अराउंड ये जो बर्ड्स थी, जो बजार्ड्स थी, वो एक सर्कल बना के खड़ी हुई थी, यानी कि वो लोग क्या कर रहे थे, उस डेड बॉडी को कंज्यूम कर रहे थे. They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. और उन्होंने एकदम से उनकी जो बिल्कुल बोनी सी, पतली सी और बिल्कुल ऐसा लगता है हड्डी की जो नेक बनी होती है उसको उन्होंने मूव किया और क्या करने लगे, हिस साउंड प्रोड्यूस करने लगे. सो स्क्रॉनी मीन्स अनअट्रैक्टिवली थिन एंड बोनी, यानी बहुत ही पतली और अजीब सी, बिल्कुल ऐसा लगता है एक हड्डी जैसी एक नेक है, उसको उन्होंने टर्न किया और किसको देखने लगे, जॉडी को, और एकदम से एक हिस साउंड प्रोड्यूस करने लगे क्योंकि वो लोग डेड बॉडी खा रहे थे. सॉर्ट ऑफ उनको समझ आ गया कोई उनको डिस्टर्ब करने आ गया है. He threw his bow at them and they flew at an adjacent tree. और एकदम से क्या किया जॉडी ने, वो ये देख नहीं पाया तो उसने अपना एक मेन ब्रांच ऑफ ट्री यानी उसके हाथ में एक बड़ा सा बो था. बो यानी जो एक बड़ी सी ब्रांच होती है ना उसको बोलते हैं. तो वो उसने उठाई और उस पे बजार्स पे फेंकी और क्योंकि उसने ऐसे फेंका तो वो दे फ्लू यानी वो उड़ के कहाँ चले गए, इन एन एडजेसेंट ट्री यानी जो पास में थोड़ा पेड़ था वहीं गए. ऑब्वियसली वो अपने खाने को छोड़कर तो जाएंगे नहीं, तो वो वेट करेंगे कि भाई हिल जाए तो हम अपना खाना जो है या अपना जो भी लंच है उसको रिज्यूम करें. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the door to the carrion birds. ऐसा लग रहा था कि जो मिट्टी है उस पे कैट प्रिंट्स बने हुए थे जैसे किसी बिल्ली के प्रिंट्स हो, और जो ये बिग कैट्स हैं उन्होंने अभी अभी फ्रेशली किल किया हो उसको. एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स. कैरियन मीन्स जो फ्लैश होता है, डेड बॉडीज का जो फ्लैश होता है उसे कहते हैं कैरियन. तो उन्होंने क्या किया होगा, इस डोर को बस छोड़ दिया होगा कि भाई ये जो है वो ये जो बर्ड्स हैं, बजार्ड्स हैं, वो उसको कंज्यूम करें. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. और जहां पे उसने उस फॉन को देखा था, उस बेबी डियर को देखा था, वहीं पे उस ग्रास को उसने पार्ट किया. पार्ट यानी मूव्ड और पुश असाइड. उसी जगह पे जितनी भी ग्रास थी उसको उसने साइड में किया ताकि वो उस फॉन को ढूंढ पाए जहां पे उसने उसको देखा था पहले. तो ऑब्वियसली वो बेबी डियर है तो वो इतना ज्यादा दूर तो जाएगा नहीं, तो वहीं पे ढूंढने लगा कि मे बी वो फॉन उसको वहां मिल जाए. क्लियर? ऑल राइट.
इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक दिन पहले ये सारी चीजें हुई थी, लाइक ऑल दिस थिंग्स हैपेंड द प्रीवियस डे. द फोन वॉज नॉट देयर एंड बट अनफॉर्चुनेटली जिस प्लेस पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको फोन दिखेगा, वहां पे वो फोन नहीं था. ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, और फिर वो पूरी चीजें देखने लगा गोल गोल घूमकर कि शायद कहीं पे उसको फोन दिख जाए. देयर वॉज नो साउंड नो साइन, ना तो वहां पे कोई आवाज आ रही थी, ना ही कोई ऐसा साइन दिख रहा था कि मे बी वहां पे कोई एनिमल प्रेजेंट हो. द buzzards clapped their wings impatient to return to their business, और ये जो buzzards थे वो बार बार अपनी विंग्स को इतनी जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे कि एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए बोला है clapped their wings. और वो इसलिए ऐसे कर रहे थे बिकॉज दे वर गेटिंग इम्पेशेंट, उनका धीरज टूटता जा रहा था, उनसे अब रुका नहीं जा रहा था कि भाई हमारा जो खाना है हमको खाने दो. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, और एकदम से वो वहीं पे पहुंचा उसी स्पॉट पे जहां पे उसने पहले फॉन को देखा था. And dropped on all fours, studying the sand for the small footprints, और हर जगह चारों कोने में वो देखने लगा कि वो छोटे छोटे फुटप्रिंट्स पढ़ के समझ जाए क्या पता कि कहां पर फॉन है. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards, but because प्रीवियस नाइट बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो उसकी वजह से सारे जितने भी प्रिंट्स होंगे वो तो वॉश्ड अवे, यानी वो पानी से धुल गए. बट सिर्फ किसके प्रिंट्स बचे थे, उन कैट के और बजार्ड्स यानी बर्ड्स के. तो इसके अलावा और किसी का प्रिंट नहीं था कि डियर का प्रिंट दिख जाए सैंड में, तो शायद वो फॉलो करके उसको ढूंढ ले. क्लियर? ऑल राइट. सॉरी. Then the third part says, movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. और एकदम से उसके सामने ऐसी कोई मूवमेंट हुई, कोई हलचल हुई, that startled him, जिसकी वजह से वो सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, so that he tumbled backward. tumble यानी कि फॉल सडनली, एकदम से पीछे की तरफ वो गिर गया. क्लियर? जॉडी के सामने जो एक अजीब सी मूवमेंट हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट ही गॉट शॉक्ड, ही गॉट सरप्राइज्ड एंड ही फॉल बैक. ठीक है, ही फेल बैक, सॉरी. तो एकदम से वो टंबल हो गया यानी पीछे की तरफ गिर गया. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, और एकदम से देखा उसने कि जो फॉन था, बेबी डियर था, उसने अपना फेस ऊपर करके जॉडी को देखा. इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज. और फिर उसने क्या किया, ऐसे देखने लगा वो जैसे वो बहुत शॉक्ड था जॉडी को देखकर, एंड देन वो अपने हेड को शेक कर रहा था थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज. और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी लिक्विड, बहुत ही गीली सी, बिल्कुल मासूम सी आंखें होती हैं इनकी, तो ऐसा लगता है कि लिक्विड सी आईज हैं. एंड दिस इज हाउ वो जॉडी को देख रहा था विद अ सरप्राइज. इट वॉज क्विवरिंग, और वो शेक कर रहा था, वो ट्रेम्बल कर रहा था, कांप रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और उसने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया, कोई भी कोशिश नहीं करी कि वो उठ के और वहां से भाग जाए. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी वॉज लाइक कि अगर मैं थोड़ा भी मूव करूंगा तो भाई कुछ भी हो सकता है, भाग सकता है. तो वो अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर सकता था कि मैं थोड़ा सा मूव करूंगा और वो वहीं बैठा रहेगा फोन. सो ही डिड नॉट मूव, ही वॉज ऑल स्टिल एंड स्टेशनरी. थोड़ी भी मूवमेंट उसने करना सही नहीं समझा. He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scenting him. And then Jody was like, he whispered. वो खुसफिसा के धीरे से बोलते हैं कि भाई मैं ही हूँ, like it's me, मैं वही हूँ जो मैं कल मिला था and all. And the fawn lifted its nose, scenting him. और जो fawn था उसने एकदम से अपनी नाक ऊपर की और वो उसको सूंघने की कोशिश कर रहा था. हमें पता है एनिमल्स क्या करते हैं, वो आपको सूंघ के फिर पहचानते, राइट, आइडेंटिफाई करते हैं. तो इस तरीके से वो सूंघने लगता है किसको, जॉडी को. He reached out one hand and laid it on the soft neck. और जॉडी ने क्या किया, अपना एक हाथ निकाला और उसकी प्यारी सी सॉफ्ट सी नेक पे वो उसको पैट करने लगा, उसको सहलाने लगा. द टच मेड हिम डेलीरियस. व्हाट इज डेलीरियस? एक्सट्रीमली एक्साइटेड. एंड बिकॉज वो जो टच किया उससे तो उसको इतना ज्यादा एक्साइटेड फील करने लगा. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वाज क्लोज बिसाइड इट. और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा ताकि बिल्कुल वो एक साथ हो जाए. He put his arms around its body. और उसने अपने जो आर्म्स हैं, हाथ हैं, वो फोन के बिल्कुल बॉडी के अराउंड रख दिए ताकि वो उसको बिल्कुल क्लोजली पकड़ पाए. A light convulsion passed over it, but it did not stir. Light convulsion means light shiver. यानी कि उसको थोड़ा बहुत वो कांपने लगा था, मे बी उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, अनईजी फील हो रहा था, but it did not stir. पर ऐसा नहीं था कि वो बहुत जोर जोर से कांप के भागने लगा. कोशिश ही नहीं की उसने भागने की. Was all okay. Obviously वो बिगनिंग में कोई और अनजान, कोई अननोन पर्सन उसको टच कर रहा था तो वो थोड़ा कांप रहा था, बट देन इट वाज ऑल ओके विद द फॉन. He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. और वो बहुत प्यार से उस डियर को हाथ लगा रहा था. ऐसा लग रहा था उसको जैसे कि कोई चाइना डियर होता है. चाइना डियर क्या है? अ क्ले डियर दैट इज इजिली ब्रोकन. यानी कोई डियर जो कि ऐसे क्ले या किसी मटेरियल से बना हो, जो कि बिल्कुल जोर से उसको पकड़ा तो टूट जाएगा, यानी एक शो पीस हो, नकली डियर हो. तो इस तरीके से वो बिहेव कर रहा था. वो इतना डेलिकेट लग रहा था उसको वो फोन, कि बड़े प्यार से उसको वो टच कर रहा था, ऐसे जैसे कि वो एक चाइना डियर हो और वो बहुत जल्दी टूट जाएगा.
इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, और इस डियर की, इस फॉन की जो स्किन है वो बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। कैसी थी? बिल्कुल स्लीक यानी स्मूथ एंड शाइनी, बिल्कुल परफेक्ट थी, स्मूथ सी, एंड क्लीन, बहुत साफ थी उसकी बॉडी, स्किन, एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। और ऐसा लग रहा था घास की एक प्यारी सी, बहुत स्वीट सी, मीठी सी खुशबू आ रही थी किससे? इस फॉन से। तो फॉन की जो स्किन थी बहुत सॉफ्ट थी, बिकॉज वो बेबी डियर है, ऊपर से बहुत क्लीन थी। देन ऐसा लग रहा था कि उससे ग्रास की स्मेल आ रही है। He rose slowly and lifted the fawn from the ground, and then वो थोड़ा सा उठा और फिर उसने उस फॉन को अपने हाथों में उठा लिया। Its legs hung limply, और जब उसने उस फॉन को उठाया तो ऐसा लग रहा था उसके पैर जो हैं वो ऐसे ही लटक रहे हैं जैसे उसमें कोई स्ट्रेंथ ना हो। Limply in a way that is soft and neither firm nor stiff, यानी कि बहुत ही नाजुक वे में, जैसे अगर मैं इस पेन को पकड़ूं और ये बिल्कुल ऐसे लटक रही है, यानी इसमें कोई भी जान नहीं हो, इस तरीके से बोलते हैं लिम्पली। तो जब उसने इस डियर को, इस फोन को उठाया तो उसके पैर ऐसे थे जैसे कि उसमें कोई स्ट्रेंथ ना हो, बिल्कुल ऐसे नॉर्मली डेलिकेट वे में हैंग कर रहे थे। They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. फिर बोल रहे हैं they were surprisingly long and he had to hoist यानी he had to pull up higher। तो ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, उसको उठा रहे थे, तो दोनों ही बहुत सरप्राइज थे ऑब्वियसली, जॉडी भी एंड फोन भी। और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि फोन को वो ऐसे उठाए ताकि जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके वो फर्मली उसके आर्म्स में बैठ जाए। He was afraid that it might kick and bleed at sight, बिकॉज उसको डर लग रहा था कि अगर मैं उसको अच्छे से नहीं पकड़ूंगा तो हो सकता है कि वो एकदम से मुझे किक करे, मुझे मारे, ब्लीड यानी कि वो रोने लगे। तो कुछ भी हो सकता है कि वो जब ऐसे देख रहा है कि जब वो उठ के उसको लेके जाएगा और आगे जाके उसकी मॉम की डेड बॉडी रखी हुई है, कैरकैस रखा हुआ है, तो वो एनिमल जैसे ही अपनी मॉम को देखेगा या फिर उसको खुशबू आ जाएगी अपनी मॉम की, तो वो क्या करेगा? किक करने लगेगा इसको, जॉडी को, और वो रोने लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो अपनी मदर को कब से ढूंढ रहा होगा, एक दिन हो गया है। तो इस तरीके से जॉडी ने उसको बहुत अच्छे से टाइटली फर्मली पकड़ा हुआ था ताकि ये फॉन जो है वो उसके हाथों से भागे नहीं। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. What is thicket? A dense group of bushes or trees. और फिर इसने क्या किया? ये धीरे धीरे जो है क्लियरिंग यानी जो भी जगह थी उसको बिल्कुल ध्यान से हटाकर, घास हटाना या कहीं से भी वॉक करना, इस तरीके से वो जाता जा रहा था। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और बहुत ज्यादा जहाँ पे घास फूस थी, बहुत ज्यादा थिक बुशेस हैं, ग्रासेस हैं, वहां पर वो ये फॉन को लेके जा रहा था। सो यू कैन सी द पिक्चर, इस तरीके से थिकेट होता है, यानी बहुत ज्यादा ट्रीज हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, बुशेस हैं, वहां पर वो फॉन को लेके गया। It was difficult to fight through with his burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with फ्रीडम। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, थोड़ा चैलेंजिंग था कि वो इतने ज़्यादा बुशेस हैं, ट्रीज हैं, वहाँ से उस फॉन को लेकर जाए, बिकॉज जो फॉन के लेग थे, जो बेबी डियर के जो पैर थे, दे वर कॉट इन द बुशेस। तो जो भी बुशेस थी, ट्रीज थी, उसमें फंस जा रहे थे उसके पैर, और ये भी अपने पैर को उठाकर या फिर इसके पैर को अलग करे, ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि या ना तो ये वॉक कर पा रहा था प्रॉपरली और ना ही उसके हाथ में जो फोन था वो उसको अच्छे से उठाकर या उसके पैरों को निकालकर वॉक कर पा रहा था। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसको इन बुशेस में से फोन को ले जाते हुए। क्लियर? ऑल राइट। He tried to shield its face from prickling वाइन्स, और पूरी कोशिश कर रहा था कि फोन का जो फेस है वो उसको बचा पाए, किससे? प्रिकलिंग वाइन्स। प्रिकलिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ी नुकीली, ठीक है। और वाइन्स क्या होते हैं? क्लाइंबिंग और ट्रेलिंग वुडी स्टैम्प्ड प्लांट, ऐसे बिल्कुल क्लाइंब करते हुए जो प्लांट्स होते हैं वाइन कहते हैं, ठीक है। और प्रिकलिंग मीन्स ऑब्वियसली शार्प पॉइंट्स, नुकीले यानी जिसमें कांटे हो। तो ऑब्वियसली उसके फेस पे वो कांटे टच हो सकते थे, लग सकते थे उसको, फोन को, क्योंकि वो तो छोटा सा बेबी, उसको तो पता नहीं कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए जॉडी पूरा ध्यान रख रहा था कि उसके मुंह पे वो थॉर्न्स ना लगे। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड, और उसके जो हेड है बॉब्ड यानी मेक अ क्विक शॉर्ट मूवमेंट अप एंड डाउन, और वो बार बार अपने फेस को जो है बिल्कुल शेक कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। ऑब्वियसली वो स्टिल तो बैठेगा नहीं कि कोई उसको लेके जा रहा है। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ him, and his heart thumped means beats more strongly and quickly than usual, यानी उसकी बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो गई थी, because with the marvel यानी with the be filled with wonder और astonishment, with the surprise, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, because वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि कैसे उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर? तो इस तरीके से उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज हो गई थी, because he was surprised. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home, और इस पूरे पाथ, ट्रेल मतलब जो पाथ होता है, तो वो पूरे पाथ में, रास्ते में वॉक कर रहा था, तब तक वॉक करता रहा जब तक वो उस इंटरसेक्शन में, यानी कि वो जो बीच में जोड़ था, जो उस तरफ क्या है रास्ता है उसके घर का, तो वहां तक नहीं पहुंच गया, तब तक वो बहुत जल्दी जल्दी उसको उठाकर भाग रहा था। क्लियर? यानी कि लेके जा रहा था, बिकॉज जंगल में कुछ भी हो सकता था, उसको स्मेल आ जाती अपनी मॉम की, तो वो कभी भी बीच में से कूद के चला जाता, तो डिफिकल्ट हो जाता जॉडी के लिए, और जॉडी किसी भी कीमत में उसको घर लाना चाहता था ताकि वो उसका
ध्यान रख सके, राइट। तो इसीलिए वो उसको जो है जल्दी जल्दी लेके जा रहा था जब तक वो रोड नहीं आ जाता जहां पे उसका घर था। क्लियर? ऑल राइट। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. अब बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था तो ऑब्वियसली वो थक गया था जॉडी। सो टू टेक रेस्ट व्हाट ही डिड वाज, वो वहां पे रुक जाता है और उसने फॉन को नीचे रख दिया। एंड देन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली, यानी बहुत ही आराम से उसके पैर लटक रहे थे जब वो जॉडी के हाथ में था, तो उसको उसी तरीके से रोड पे रख देता है। It wavered on them. Wavered means move in a quivering way. और वो जो फॉन था वो शिवर कर रहा था, वो कांप रहा था अपने पैरों पे जब उसको बिठा दिया था। It looked at him and bleated. और ये फॉन जो है जॉडी को देखकर रोने लगा। Bleat means to cry with a sadness we could say. तो वो जो है जोर जोर से रोने लगा फॉन जब वो किसको देखा था? जॉडी को। He said enchanted, I will carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if I had first been carried. तो वो क्या बोल रहा था, जैसे उसने देखा फॉन को कि फॉन बोल रहा है भाई मुझे उठाकर ही लेकर जाओ, तो क्योंकि ये थक चुका था जॉडी, तो ही वाज लाइक, उसने फोन को नीचे रखा और वो फोन को बोलता है कि जैसे ही मैं थोड़ी सांस वास ले लूँ, थोड़ा फील करूँ नॉर्मल, फिर मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊंगा। एंड देन जॉडी को याद आता है कि उसके पापा ने उसको बोला था कि अगर तुम जो है फोन को एक बार अपने हाथ में उठाकर फिर नीचे रखकर जाते हो तो फोन तुमको फॉलो करता है, यानी वो एक बार में समझ जाता है अच्छा ठीक है मुझे ऐसे ऐसे जाना है इस पर्सन के साथ, तो वो तुम्हें फॉलो करने लगता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, द फॉन स्टार्टेड आफ्टर हिम, यानी कि वो भी वैसे अपने पापा की बात सुनकर उसने क्या किया, वो चलने लगा और फोन ऑब्वियसली उसको देखते हुए उसको फॉलो करने लगा। तो उसके पापा ने उसको यही सिखाया था अगर एक बार आप उसको उठा लेते हो फोन को तो उसके बाद वो आपको फॉलो करते करते आपके पीछे पीछे आता जाता है। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद दिस फोन एंड जॉडी टू। क्लियर? ऑल राइट। He came back to it and stroked it and walked away again. और फिर क्या हुआ, वो वापस उसके पास आने लगा, ठीक है। Stroked यानी move one hand with gentle pressure over, और फिर फोन को बहुत प्यार से वो सहलाने लगा, पैट करने लगा, and walked away again, और फिर से वो वहां से जाने लगा ताकि फोन जो है उसके पीछे पीछे आए। It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. फिर उसने wobbling यानी कि move और cause to move unsteadily from side to side, फिर ऐसे ही हिलते ढुलते नॉर्मल अनबैलेंस्ड वे में वो उसके पीछे जाने लगा जॉडी के, बट देन वो रुक गया एंड देन वो बहुत जोर जोर से रोने लगा जैसे कि वो बहुत दुखी हो। It was willing to follow him, it belonged to him, it was his own. और वो यही सोच रहा था कि नहीं मुझे इसके पीछे पीछे जाना है, कोई अपना मेरा आया है, बिकॉज उसकी मॉम के बाद कोई नहीं था जो उसको इतने ज्यादा प्यार से ट्रीट कर रहा था फोन को, तो उसको लगा कि मे बी ये कोई मेरा ही है, एंड इस तरीके से वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जॉडी के पीछे पीछे जाए, एंड दैट्स व्हाई वो रो रहा था कि नहीं मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। It was willing to follow him, it belonged to him, it was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it, to come to him. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि he was light-headed. What is light-headed? Unable to think clearly. वो ध्यान से सोच ही नहीं पा रहा था with his joy, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो सोच ही नहीं पा रहा था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। He wanted to fondle it. Fondle means stroke और cares lovingly, यानी कि वो बहुत प्यार से ध्यान रखना चाहता था किसका, इस फोन का। To run and romp with it. What is romp? प्ले, यानी कि वो जो है उसके साथ भागना चाहता था फोन के साथ, उसके साथ खेलना चाहता था। तो जॉडी वाज लाइक ही वांटेड टू जस्ट हैव लाइक एंजॉय अ लॉट विद द फोन जस्ट लाइक ही वुड डू विद अ फ्रेंड। इस तरीके से वो इतना ज्यादा अटैच हो गया था किससे, इस फोन से। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, ताकि वो उसको बुलाए और उसके पास जाए। तो इस तरीके से वो खेल कूद करना, उसको प्यार से सहलाना, ये सारी चीजें वो इस फोन के साथ करना चाहता था। He dared not alarm it. Alarm यानी frightened, और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उसको डराऊं नहीं, यानी फोन जो है बेचारा डर ना जाए, बिकॉज वो बेबी डियर है तो उसको डर लग सकता है अगर कोई भी ऐसी चीज हुई तो। He picked it up and carried it in front of him over his two arms. और क्योंकि वो रो रहा था, कौन जो ये फोन था, तो फोन को भी लग रहा था कि मुझे छोड़ के जा रहा है। तो जॉडी जो है वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ ना करे जिससे कि वो डर जाए फोन, ठीक है। तो वो उसको डराना नहीं चाहता था, इसीलिए वो फोन को उठाता है और अपने हाथ में बहुत प्यार से रख लेता है। It seemed to him that he walked without effort. और फिर उसको लग रहा था कि ऐसे बिल्कुल बिना एफर्ट के, बिना किसी ताकत के वो उसके साथ लेके जा रहा था। His arms began to ache and he was forced to stop again. तो वो पहले तो बिल्कुल नॉर्मली चलने लगा उसको उठाकर, बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसके हाथ में दर्द होने लगा, बिकॉज जॉडी जो है वो छोटा सा बच्चा है और ऑब्वियसली इस फोन का भी कुछ वेट होगा, तो इतनी देर से उसको पकड़ा हुआ था तो उसके हाथ में एक यानी पेन होने लगा और इसीलिए वो फिर से रुक गया। When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. और इस तरीके से वो फिर से फोन को नीचे रख देता है, आगे चलने लगता है, फोन उसको थोड़ी देर फॉलो करता है। जैसे ही उसको नॉर्मल लगता है कि इसको जॉडी को, फिर से फोन को उठाता है, फिर आगे चलता है और इसी तरीके से रखकर, फिर फॉलो कर फिर उसको हाथ में उठाकर इस तरीके से वो अपने घर तक उसको ले आता है, किसे, फोन को।
The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it flow. He was wet with sweat, but a little breeze blew through the June morning, cooling him. तो वो जो घर का डिस्टेंस था वो अब थोड़ा कम ही था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था उसका घर. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. और इस तरीके से वो पूरा रात पूरी दिन भर उसको लेके जा सकता था, जैसे कि उसको पहले आर्म्स में उठाता, फिर थोड़ा वॉक करता, फिर नीचे रख देता ताकि वो उसको फॉलो करे. तो इस तरीके का जो है फॉलो करते हुए वो उसको बहुत देर तक लेके जा सकता था, इतना भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं था. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning. Because वो जून का मंथ था, तो एक हल्की फुल्की एक ठंडी सी हवा चल रही थी. And because ये इतना थक गया था that he was all in sweat, उसे पसीना आ रहा था, but because of this air, this breeze, उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था. He felt cool. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. जैसे कि एक कोई ब्लू कलर का चाइना कप, उसमें पानी डालो आप तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, बिल्कुल साफ पानी दिखता है. वैसे ही जो स्काई था वो भी इतना ही क्लियर और इतना ब्लू दिख रहा था. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. और वापस वो फाइनली वहां पहुंच जाता है और उसको कैसे दिखता है, जैसे कि बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन जगह थी वो आफ्टर द नाइट्स रेन. बिकॉज प्रीवियस नाइट इट वॉज रेनिंग, लाइक एज वी हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड इन द प्रीवियस लाइन्स, इन द प्रीवियस पैराग्राफ्स. Similarly, it was all clear, it was all fresh and it was all green because of the rain that was there the previous night. Clear? All right. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Fumble का मतलब to do or handle something clumsily, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कुछ भी कर रहा है. और ऐसा क्यों बोला है? बिकॉज जो लैच था, लैच क्या होता है? इट इज द मेटल बार विद अ कैच एंड लीवर यूज्ड फॉर फास्टनिंग अ डोर और गेट. जैसे कि अगर किसी भी गेट पे आप देखो तो ये जो कहलाता है इसे लैच कहते हैं, ठीक है. तो वो क्लमजीली यानी बहुत ही बुरी तरीके से ऐसे उसको खोल भी नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था उसको तकलीफ हो रही है इस नॉर्मल चीज को खोलने में, जो कि वो नॉर्मली कर लेता, बट बिकॉज वो थका हुआ था, उसका ध्यान फोन पे था, तो वो इतना इजीली उसको खोल नहीं पा रहा था. And was finally obliged to set down the phone to manage it. एंड फाइनली उसको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे फोन को नीचे बिठाना पड़ेगा, फिर ही मैं इसको इजीली खोल पाऊंगा. तो वो फोन को नीचे बिठाता है एंड देन उसके बाद वो लैच को खोलने की कोशिश करता है. देन ही हैड एन आइडिया. ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम. फिर उसको ध्यान में एक आइडिया आया जॉडी को कि क्यों ना वो घर में जाए और वो किसके पास जाए? अपने पापा के पास. पेनी कौन है? जॉडी के फादर. तो वो अपने पापा के बेडरूम में जाएगा विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, ताकि जो फोन है वो उसके पीछे पीछे आए और उसके पापा के रूम में आए. यानी कि वो उसको हाथ में लेके नहीं जाएगा बल्कि उसको फॉलो कराते हुए ले जाएगा. बट एट द स्टेप्स द फोन बाल्ट एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम. बाल्ट का मतलब होता है वॉज अनविलिंग टू डू समथिंग. बट बिकॉज जैसे ही वो घर में एंटर करता है, क्योंकि स्टेयर्स थे, सीढ़ियां थी, तो ऑब्वियसली फोन को आदत थोड़ी ना, जंगल में थोड़ी ना सीढ़ियां वीडियां होती हैं, तो इसीलिए फोन जो है वो बिल्कुल अनविलिंग सा हो गया कि नहीं, मैं आगे वॉक नहीं करूंगा बिकॉज मैं स्टेयर्स जो है उसको क्लाइंब नहीं कर पाऊंगा. तो सॉर्ट ऑफ जॉडी को समझ आ रहा था कि जो फोन है वो कंप्लीटली रिफ्यूज कर रहा है कि वो इन सीढ़ियों पे क्लाइंब नहीं करेगा. He picked it up and went to his father. और फिर जॉडी जो है वो इस फोन को उठाते हैं और फिर अपने पापा के रूम में चला जाता है. Penny lay with closed eyes. Jody called, "Pa, look." Penny turned his head. Jody stood beside him. The phone clutched hard against him. Now what happened? जैसे ही वो उस रूम में पहुंचते हैं तो जॉडी जो अपने पापा को बोलते हैं, पापा देखो. तो his father was like, वो अपनी आंखें खोलते हैं और अपने हेड को टर्न करते हैं, अपनी मुंडी घुमाते हैं उस वक्त जहां पर जॉडी खड़े हुए हैं. And Jody stood beside him. The phone clutched hard against him. और वो क्या देखते हैं कि जॉडी जो है वो बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं अपने पापा के, और उनके बिल्कुल जो फोन है उसने बिल्कुल जोर से पकड़ा हुआ है. किसको? जॉडी को. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the phones. और जब पेनी अपने बेटे को देखते हैं तो ये देख पा रहे थे कि उनके बेटे की आंखें भी उतनी ही ब्राइट, उतनी ही चमक रही थी जितनी की इस डियर की, इस फोन की. यानी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे. जॉडी भी बहुत खुश था फोन को लाकर अपने घर में, और फोन भी बहुत खुश था कि उसके पास कोई है जो उसको तो प्यार से रख रहा है. He said, "I'm glad you found him." Jody then went to the kitchen and his father was very happy. Penny was very happy कि thank God तुम उसको ढूंढ कर लिया. I'm very happy to see this phone. क्योंकि एक तरीके से गिल्ट होगा ना उनमें कि उनकी मॉम को मारकर वो आज जिंदा है. So sort of इस तरीके से वो पे बैक कर पाएंगे उस बच्चे को, पाल कर, रेस कर कर. So Jody then went to the kitchen. और जॉडी फिर कहाँ जाते हैं? किचन. ऑब्वियसली वो कुछ खिलाएंगे फोन को, क्योंकि उसकी मॉम नहीं थी तो उसको शायद ही कुछ खाने को मिला होगा. The phone wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. और ये जो फोन था वो भी उसके पीछे पीछे बिल्कुल ऐसे अजीब सी अनबैलेंस स्टेप्स में जाता है, बिकॉज वो बहुत छोटू सा है, तो इसीलिए वो थोड़ा अनबैलेंस्ड वे में पीछे पीछे वॉक करके जाता है. किसके? जॉडी के. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. और किचन में बिल्कुल सुबह सुबह, एक हर किसी के घर में नहीं होता कि सुबह सुबह मम्मी जो है दूध वूध गर्म करके रख देती है एक पैन
पैन में, वैसे ही जॉडी के घर में भी किचन में ऐसे एक पैन में दूध रखा हुआ था। द क्रीम हैड रिजन ऑन इट, ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, और क्योंकि वो दूध ऐसे रखा रहता तो ऊपर क्या हो जाता है, क्रीम आ जाती है, मलाई आ जाती है। तो उसने क्या किया, उस मलाई को, उस क्रीम को निकाल कर जग में डाल दिया ताकि वो दूध पीने को दे सके किसको, फॉन को। He poured milk into a small gourd. अब gourd क्या होता है, एक तरीके का कंटेनर होता है, ड्रिंकिंग और वाटर कंटेनर मेड फ्रॉम hollowed and dried skin of a gourd। तो एक ड्राइड सी स्किन लेते हैं गोड की और उससे फिर ऐसे हॉलो सा एक कंटेनर बनाते हैं और उसमें पानी या कोई भी लिक्विड चीज डालकर उसको देते हैं सामने वाले को पीने के लिए। तो इस तरीके से उसने क्या किया, उसने दूध जो है इस गोड में, इस कंटेनर में पोर किया। He held it out to the fawn, it butted it suddenly smelling the milk। और फिर उसने जो है उस गोड को, उस कंटेनर को रख दिया कि फॉन जो है वो दूध पी ले। और उसने क्या किया, सॉर्ट ऑफ एक तरीके से शेक करने लगा और वो देखने लगा, एंड देन ही स्मेल्ड द मिल्क। हर एक एनिमल यही करता है, सबसे पहले वो उस चीज को सूंघते हैं, फिर डिसाइड करते हैं उनको खाना है कि नहीं। He saved it precariously from spilling over the floor। और क्योंकि वो बट कर रहा था, अपनी शेक कर रहा था, तो इस तरीके से वो गोड जो कंटेनर था वो गिर सकता था, दूध स्पिल हो जाता। तो यहाँ पर जॉडी जो है उसने बहुत ध्यान से सेव कर लिया उस कंटेनर को गिरने से। It could make nothing of the milk in the gourd। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth। और क्योंकि वो नहीं पी पा रहा था दूध, उसको आदत ही नहीं थी इस कंटेनर से दूध पीने की, तो फॉन जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा था, उसने बिल्कुल भी दूध नहीं पिया इस गोड से। तो यहाँ पे जॉय लाइक अ मदर वुड डू, इतने अच्छे से एक जेस्चर करता है, वो ये कि वो अपने फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को मिल्क में डिप करता है, ठीक है, डुबोता है, और फिर उससे वो फॉन के मुंह में वो मिल्क डालता है। इट सक्ड ग्रीडीली, और फिर वो उसके जो फिंगर्स थे उससे वो सक करने लगता है, बिल्कुल ऐसे लालची वे में। बिकॉज ग्रीडीली क्यों बोला है, क्योंकि फॉन बहुत हंग्री होगा, स्टार्व कर रहा होगा, उसकी मॉम नहीं थी, तो इसीलिए वो उस फिंगर से उस मिल्क को सक करने लगता है। तो यहाँ पे हमें पता क्या चलता है कि जॉडी जो है एक छोटा सा बच्चा है, बट जो उसका हार्ट है इट्स दैट सो प्योर, इट्स सो इनोसेंट कि उसको समझ आ रहा था कि फॉन दूध नहीं पी पा रहा। तो ऐसा नहीं था कि वो उसको छोड़ देता है कि चलो बाद में पी लेगा, बल्कि वो फिंगर्स को डिप करता है मिल्क में और फिर वो अपने फिंगर से ही दूध पिलाता है फॉन को, जैसे कि एक मदर करती है। शी फाइंड्स एवरी वे कि वो अपने बच्चे को हर तरीके से फीड कर पाए, खाना खिला पाए, और जैसे भी बच्चे नाटक करते हैं वो अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं, उसी तरीके से ये जो जॉडी है वो इस फॉन का इतना ध्यान रख रहा था, बिकॉज वो करना चाहता था कुछ इस बेबी फॉन के लिए, सो दैट जो भी चीजें हुई, जो भी उसकी मॉम को मार दिया इन्होंने अपने पापा को सेव करने के लिए, तो वो कुछ कर पाता। सो दिस इज हाउ जॉडी की इनोसेंस और प्योर हार्ट जो है, प्योर सोल जो है वो प्रूफ होती है। डन, ऑल। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him। तो जैसे ही वो अपने फिंगर्स हटा रहा था फॉन के माउथ में से, क्योंकि वो उसी से मिल्क सक कर रहा था, तो इस तरीके से जैसे ही वो अपने फिंगर्स को हटा रहा था, withdrew यानी टू रिमूव देम, इट bleated frantically। वो रोने लगा, कैसे, वो भी बहुत ज्यादा ऐसे वे में, एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे कि बहुत ज्यादा वो डर गया हो। एंड butted him, butted means to hit with the head, और उसको हेड से अपने मारने लगा, किसको, जॉडी को, कि भाई क्यों तुमने अपनी फिंगर्स रिमूव की फ्रॉम माय माउथ। He dipped his fingers again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk। और फिर से उसने क्या किया, अपने फिंगर्स को डिप किया मिल्क में, ताकि वो फिर से मिल्क अच्छे से सक करके पी पाए फॉन। और जैसे ही वो उसके माउथ में डाल रहा था, तो धीरे से उसने उस यूटेंसिल की तरफ इस फॉन को नीचे से झुका दिया, ताकि वो इजीली इस कंटेनर से उस दूध को सक कर पाए। The fawn blew and sucked and snorted। और जो फॉन था वो जो है आराम से उसको सक कर रहा था मिल्क को, एंड स्नॉटेड यानी कि वो अपने नोज से कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स इम्पेशेंटली। और उसके छोटे छोटे से पैर हैं, तो छोटे छोटे से हूव्स होंगे, जैसे हम देख चुके हैं हॉर्स के हूव्स, वैसे ही ये जो फॉन है उसके छोटे छोटे से पैर हैं, वो बहुत इम्पेशेंटली यानी विदाउट एनी पेशेंस, जैसे कि बहुत भूख लगी होगी उसको, इसीलिए वो उस तरीके से स्टैम्प करने लगा, यानी अपनी फ्लोर पे अपने हूव्स को हिट करने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, द फॉन वॉज कॉन्टेंट। जब तक ये जॉडी के फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल दूध के घर पर ही थे, तब तक वो नॉर्मल था, यानी उसको लग रहा था कि हाँ जॉडी ही है जो अपने फिंगर से मुझे दूध पिला रहा है। उसको कंटेनर से पीना ही नहीं था फॉन को, उसको किससे पीना था, सिर्फ जॉडी के फिंगर्स से। इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमीली। और वो अपनी आंखें बंद करके ऐसे पी रहा था मिल्क को, जैसे कि वो एक बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रीम या सपना देख रहा हो। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। एक्सटेसी मीन्स इलेशन, हैप्पीनेस, जॉय। तो इस तरीके से जब भी वो अपनी ये जो फॉन था उसकी टंग को अपने फिंगर्स पे फील कर पा रहा था, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक ही वॉज वेरी हैप्पी।
इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी जो छोटी सी टेल थी, क्योंकि छोटा सा बेबी है तो उसकी जो टेल है वो बार बार फ्लिप हो रही थी बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वो बार बार हिला रहा था अपनी टेल को. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और बिल्कुल जो आखिरी कुछ मिल्क बचा होगा, जो छोटा सा वॉल्यूम बचा था, दैट ऑल्सो वैनिश्ड, लाइक इट ऑल्सो डिसअपियर्ड, उसको भी अच्छे से पी लिया किसने, फॉन ने. इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग. व्हाट इज गर्गलिंग? मेकिंग अ कंटेंटेड साउंड, यानी कि उसको भी उसने बहुत जल्दी से पूरी टंग से पूरी क्लीन कर दिया पूरे कंटेनर को, अच्छे से मिल्क को पी लिया, एंड इट वाज लाइक एक सैटिस्फैक्टरी साउंड प्रोड्यूस कर रहा था वो, जैसे कि यस आई एम डन विद इट, और मेरा पेट अब भर गया. तो वो फोन जो है वो बहुत ज्यादा भूखा था, इससे प्रूव हो रहा है. एंड जो जॉडी है उसने बहुत ही ब्यूटीफुली उसका ध्यान रखा, जस्ट लाइक अ मदर वुड डू, और इस तरीके से फोन जो है उसका पेट भर जाता है एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड. डन, ऑल राइट. So with this, we finally come to an end of the complete chapter and the second part of the explanation of the chapter, that is, this is Geordie's fawn. बिकॉज पूरे चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि ये जो फोन था वो जॉडी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा था, इतना जल्दी से घुल मिल गया था, और जब भी जॉडी उसको छोड़ देता था या नीचे बिठा देता था या अपने फिंगर्स रिमूव कर रहा था उसके माउथ में से, उसको बहुत बुरा लग रहा था, वो रोने लग रहा था फोन. इसका मतलब वो जॉडी को कुछ ऐसा फील कर रहा था जैसे अपने की तरह फील कर रहा था, वो एक कनेक्शन फील कर पा रहा था जॉडी के साथ, बिकॉज जॉडी हैड अ प्योर हार्ट. एंड वेन यू हैव अ प्योर हार्ट, कोई भी एनिमल जो है आपसे कनेक्टेड फील करता है, वो कोई भी एनिमल हो. क्लियर? तो इसी तरीके से जॉडी बहुत इनोसेंट वे में एक बहुत ही प्योर सोल के साथ ध्यान रख रहा था फोन का, और इसीलिए फोन जो है वो जैसे कि जॉडी का हो, इस तरीके से प्रूफ होता है पूरे चैप्टर में. दैट्स व्हाई द टाइटल इज दिस इज जॉडीज फोन. एंड ऑल्सो व्हाट डू वी गेट टू लर्न इज दैट बीइंग अ स्मॉल चाइल्ड, अ स्मॉल बॉय, जॉडी वाज एबल टू टेक केयर ऑफ दिस एनिमल, और वो एक तरीके से फील कर पा रहा था, गिल्ट था उसके अंदर कि नहीं, जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ था, बिकॉज एक बच्चे को उसकी मदर से अलग कर दिया था इन लोगों ने. तो जो ये डिसीजन लेता है वो वही लेता है ना, तो उसके पापा ने ऐसा कुछ सोचा, ना ही उसकी मॉम ने सोचा. इट वाज जॉडी हु टुक दिस डिसीजन कि हमें उसको घर लेकर आना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए. और जिस तरीके से जॉडी जो उसका ध्यान रख रहा है, हमें कंप्लीटली ये भरोसा है कि यस वो बहुत ब्यूटीफुली उसका ध्यान रखेगा आगे जाकर भी. एंड फॉन हैज गॉट अ वेरी नाइस फैमिली, स्पेसिफिकली हैज गॉट समवन हु कैन डेफिनेटली टेक समवेयर द प्लेस ऑफ हिज मदर दैट ही हैज लॉस्ट. क्लियर? तो इसीलिए आपको यही चीज सिखाने के लिए चैप्टर दिया गया है कि ह्यूमैनिटी जो होती है, इंसानियत जो होती है, उसका मतलब ही होता है कि अगर आप किसी के लिए काइंड हो, अगर आप में एक लविंग और एक कंपैशनेट वाली फीलिंग है किसी के लिए, आप किसी के भी ध्यान रख सकते हो, आपको समझ आता है कोई तकलीफ में है तो मुझे इसको किस तरीके से ध्यान रखना है, देन डेफिनेटली यू हैव दैट ह्यूमैनिटी. अदरवाइज ह्यूमैनिटी इज नथिंग इफ यू डू नॉट हैव दीज क्वालिटीज विद इन यू, जस्ट द वे जॉडी हैड. क्लियर? सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.